Hi guys. So what is the basis of life? It is central dogma given by Dr. Francis Crick in 1957. Central dogma says that our lives keep on moving from DNA to RNA to proteins, and that proteins codes for different bodily enzymes that is required for our body to function properly. So central dogma is the passage of information from DNA to DNA by making it its copy, that is termed as replication, and from DNA to RNA, that is passing on information from DNA to RNA in the form of transcription, and that information is then coded by a protein. Then information is coded to a protein. This process is termed as translation. तो आज हम सबसे पहला जो प्रोसेस है सेंट्रल डॉग्मा का वो है डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। सो हाय फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर सचिन रेड्डू। आई एम अ बीडीएस ग्रेजुएट एंड आल्सो अ ट्यूटर ऑफ नीट बायोलॉजी। सो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं डीएनए रेप्लिकेशन का टॉपिक, ये आपके नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप एवरी रिपीटेड ईयर्स में आप एक क्वेश्चन पक्का देखेंगे हमारे डीएनए रेप्लिकेशन से। सो व्हाट इज डीएनए रेप्लिकेशन? डीएनए रेप्लिकेशन होता क्या है? सो डीएनए रेप्लिकेशन इज द मेकिंग ऑफ कॉपी ऑफ डीएनए। तो कॉपी एक डीएनए अपना जब कॉपी बनाता है उसी को हम क्या कहते हैं? डीएनए रेप्लिकेशन। तो आप यहाँ पर देखेंगे आज का टॉपिक हमारा डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन क्या है? अब पहली बात हमें ये पता होनी चाहिए कि डीएनए होता क्या है, ठीक है। तो ये हम कैसे देखेंगे? ये आपका सेल में एक न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस में आप ये जो रेटिकुलेट स्ट्रक्चर्स देख रहे होंगे, ये हमारे और कुछ नहीं है बल्कि हमारे क्रोमैटिन फाइबर्स हैं, ठीक है। ये क्रोमैटिन फाइबर्स में अगर आप थोड़ा जूम करके इन्हें देखेंगे तो हमें लास्ट में एक क्रोमैटिन फाइबर किससे बनते हैं? दैट इज मेड अप ऑफ डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ओके, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ही हमारे लाइफ का बेसिस है। नेक्स्ट, तो अब आते हैं हमारे प्रोसेस पे डीएनए रेप्लिकेशन। इसमें क्या होता है? जो एक डीएनए है वो अपनी एक और कॉपी बनाता है। दिस इज द ओरिजिनल डीएनए एंड दिस इज इट्स कॉपी, ठीक है। ये होता कहाँ है? लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये होता कहाँ है? लोकेशन, अगर डीएनए हमारा न्यूक्लियस में है तो रेप्लिकेशन भी कहाँ होगा? न्यूक्लियस में, ठीक है। डीएनए अगर हमारा न्यूक्लियस में है तो उसकी लोकेशन क्या होगी? न्यूक्लियस। सेकेंड, न्यूक्लियस के बाद लोकेशन के बाद हमारा आता है फंक्शन। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन? डीएनए रेप्लिकेशन क्यों जरूरत है? तो जब हमारा सेल डिवाइड करता है तो उसमें हमारे माइटोटिक फेज होते हैं और उससे पहले हमारे प्रेपरेटरी फेज होते हैं। उसमें हमारे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? एक सिंथेटिक फेज आता है, एस फेज। एस फेज ऑफ सेल डिवीजन में हमारा जो डीएनए है वो रेप्लिकेट करता है, वो एक अपनी कॉपी बनाता है ताकि वो जो सेल डिवाइड होगा, जो डॉटर सेल्स फॉर्म होंगे, वो उन डॉटर सेल्स में भी सेम डीएनए जा पाए, ठीक है। तो फंक्शन इज इन थ्रू सेल डिवीजन। और सेल डिवीजन क्यों होता है? सेल रिपेयर के लिए। तो फर्स्ट फंक्शन इज योर रिपेयर, देन सेल ग्रोथ के लिए, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, दैट इज ग्रोथ, ठीक है। थर्ड इज द इनहेरिटेंस, दैट इज पैसेज ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम फर्स्ट जनरेशन टू सेकेंड जनरेशन। इनहेरिट करेंगे हम अपने पास्ट जनरेशन से और या फिर इनटू द फ्यूचर जनरेशन। तो वो भी हमारा किससे होगा? डीएनए रेप्लिकेशन के थ्रू ही होगा। कहाँ होता है? एस फेज ऑफ सेल साइकिल में, ठीक है। तो आप लोगों को लोकेशन पता चल गई, आप लोगों को फंक्शन पता चल गया। अब डीएनए रेप्लिकेशन में हमें क्या बनाना है? कॉपी बनाना होता है। तो जब ये कॉपी बनता है तो व्हेन अ कॉपी इज फॉर्म्ड, तो ओरिजिनली क्या होता है? ये दो स्ट्रैंड ऑफ डीएनए है। इसमें ये दोनों स्ट्रैंड, वन रनिंग फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम, अनदर रनिंग फ्रॉम 3 प्राइम टू 5 प्राइम, इसमें दोनों जो स्ट्रैंड्स हैं दे एक्ट एज अ टेम्पलेट फॉर द न्यू स्ट्रैंड। मतलब ये स्ट्रैंड
जो रेड वाला है वो एक और अपना कॉपी बनाएगा, और ये जो ब्लू वाला है ये भी अपना कॉपी बनाएगा। ठीक है, मतलब ये भी एक टेम्पलेट की तरह एक्ट हो रहा है और ये भी टेम्पलेट की तरह एक्ट हो रहा है। तो इसी मोड को हम क्या बोलते हैं, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, जिसमें हर एक स्ट्रैंड डीएनए का टेम्पलेट की तरह एक्ट करता है फॉर फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्ट्रैंड। ठीक है, और ये जो हमारा सेमी कंजर्वेटिव मॉडल था, ये मॉडल दिया था, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसने दिया था, मिशेल्सन एंड स्टाल ने। लेकिन इसका थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन किसने दिया था, दैट इज बाय डॉक्टर फ्रांसिस एंड क्रिक, डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक। ठीक है, तो वॉटसन और क्रिक ने हमें थियोरेटिकल प्रूफ दिया था एंड एक्सपेरिमेंटल प्रूफ हमें दिया था मिशेल्सन एंड स्टाल्स। ठीक है, अब आते हैं डीएनए रेप्लिकेशन की स्टेप्स पे। सो डीएनए रेप्लिकेशन की स्टेप्स होती है 3। क्या है, पहला इनिशिएट करना मतलब इनिशिएशन, दूसरा है स्ट्रैंड को बनाएंगे मतलब इलोंगेशन, एंड थर्ड इज योर टर्मिनेशन। ठीक है, इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन। मैंने यहाँ पर 3 स्टेप्स दिखाई भी हैं। फर्स्ट इज इनिशिएशन, सेकेंड इज इलोंगेशन एंड थर्ड इज योर टर्मिनेशन। ठीक है, तीनों स्टेप्स में हमें देखना है कि ये प्रोसेस कैसे मूव हो रहा है और क्या क्या एंजाइम्स यहाँ पर एक्ट कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कितने तरह के एंजाइम है, डीएनए प्राइमेज है, डीएनए लाइगेज है, पॉलीमरेज है, हेलिकेज है, पॉलीमरेज और एक डेल्टा है, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, टोपोआइसोमर, इतना कुछ यहाँ पर लग रहा है। ये एक्चुअली कैसे काम कर रहा है, ऑर्डर क्या है इसका, ये सब हम डिस्कस करेंगे स्टेप वाइज मैनर में। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप पे चलते हैं हम अपना। फर्स्ट स्टेप इज योर डीएनए, जब रेप्लिकेशन का पहला स्टेप है इनिशिएशन। ठीक है, पहला स्टेप क्या हो गया हमारा, इनिशिएशन। तो इनिशिएशन में हम क्या करेंगे, इनिशिएट करेंगे। इनिशिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमारे पास ओरिजिनली प्रेजेंट डीएनए है, हमें इसकी कॉपी बनानी है। ये हमारे पास ओरिजिनली प्रेजेंट है, इसकी कॉपी हम अब ये देख लो 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, 2 स्ट्रैंड हो गए, इसकी हमें कॉपी बनानी है। तो सबसे पहले हमने क्या बोला था कि एवरी स्ट्रैंड विल एक्ट एज अ टेम्पलेट, एवरी स्ट्रैंड विल एक्ट एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड, जिसके कॉम्प्लीमेंट्री में न्यू स्ट्रैंड विल बी फॉर्म, जिसके कॉम्प्लीमेंट्री में न्यू स्ट्रैंड विल बी फॉर्म। तो इसको एज अ टेम्पलेट हमें बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको दोनों स्ट्रैंड्स को हमें क्या करना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा। दोनों स्ट्रैंड को हम खोलना शुरू करेंगे यहां से। ठीक है, तो खोलने के लिए जो हमने एंजाइम दिया, जो डीएनए स्ट्रैंड्स को अनवाइंड करने के लिए जो एंजाइम दिया, वो कौन सा है, वो है हमारा हेलिकेज। तो हेलिकेज क्या कराता है, इट कॉजेज द अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए। अनवाइंडिंग, अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए कौन करवा रहा है, हेलिकेज एंजाइम। अब क्या है, अब जैसे हम यहाँ से अनवाइंडिंग करना शुरू करेंगे, आपने देखा होगा जब भी आप छोटी कोई अगर रोप लेंगे, तो रोप को जैसे ही आप उसके जो स्ट्रिंग्स हैं, उसको जैसे ही आप स्ट्रिंग्स को पुल करेंगे, तो उसके अदर एंड में एक सुपर कॉइलिंग डेवलप हो जाती है। मतलब अदर एंड में एक सुपर कॉइलिंग डेवलप हो जाती है। इस सुपर कॉइलिंग को प्रिवेंट करना पड़ेगा, अदरवाइज बाद में हमारे लिए वो स्ट्रैंड को अनवाइंड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इस सुपर कॉइलिंग को प्रिवेंट करने के लिए हम किसको यूज करते हैं, हम टोपो आइसोमरेज एंजाइम को यूज करते हैं। टोपो आइसोमरेज, टोपो आइसोमरेज प्रिवेंट्स दी सुपर कॉइलिंग और हमारा सुपर कॉइलिंग ऑफ डीएनए। ठीक है, अब ये स्ट्रैंड सिंगल स्ट्रैंड हो गए हैं, एक एक स्ट्रैंड हमारा सिंगल स्ट्रैंड हो गया है। ये सिंगल स्ट्रैंड को सिंगल रखने के लिए, क्योंकि ये स्ट्रैंड्स अभी भी क्या नाइट्रोजनस बेस कॉम्प्लीमेंट्री है ईच अदर, तो ये लोग आपस वापस चिपक सकते हैं। इस स्ट्रैंड को सिंगल रखना पड़ेगा। तो इस स्ट्रैंड को सिंगल रखने के लिए हम क्या देते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स, एसएसबीज, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स। ये पूरे सिंगल स्ट्रैंड पे लग जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, ये पूरे सिंगल स्ट्रैंड पे लग जाएंगे, तो उसको सिंगल रखने में मदद करेंगे। आपको यहाँ पर अपना पर्सनल नहीं लेना है। ठीक है, ओके, तो ये था हमारा इनिशिएशन। तो इनिशिएशन में हमारे क्या क्या लग रहे हैं, हेलिकेज लग रहा है जो अनबाइंडिंग करवा रहा है, टोपो आइसोमरेज लग रहा है जो हमारा सुपर कॉइलिंग को प्रिवेंट करवा रहा है।
ठीक है, और थर्ड इज सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। तो यहाँ पर दो एंजाइम है। अब नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं, दैट इज हियर इलोंगेशन। इलोंगेशन में हमारा क्या हो रहा है, सबसे पहले अब हमारे पास सिंगल स्ट्रैंड से आ गए, अब हमें इसके कॉम्प्लीमेंट्री न्यू स्ट्रैंड्स बनाने पड़ेंगे। न्यू स्ट्रैंड बनने के लिए एक चीज याद रखना, न्यू स्ट्रैंड बनने के लिए हमें जो न्यू स्ट्रैंड जो बनेगा वो डायरेक्शन क्या होगा, वो होगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ठीक है, मतलब 5 प्राइम टू 3 प्राइम ये एक्चुअली क्या है, ये हम डिनोट करते हैं डायरेक्शंस को, डीएनए के डायरेक्शंस को डिनोट करते हैं। आप उसको मतलब ये होता है आपका फॉस्फेट ग्रुप कहाँ पर फ्री है, 5 प्राइम पे अगर फ्री है तो उसको हम 5th पोजीशन पे फ्री है तो फॉस्फेट ग्रुप, तो उसको हम 5 प्राइम बोलेंगे। 3 पोजीशन पे फ्री है तो 3 प्राइम बोलेंगे। तो बेस्ड ऑन दिस फ्री फॉस्फेट मॉइटी हम उसको 5 प्राइम या 3 प्राइम ग्रुप डिनोट करते हैं। तो अगर हमें यहां से न्यू स्ट्रैंड बनाना है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो हमें कॉम्प्लीमेंट्री क्या चाहिए, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ठीक है, लेकिन यहाँ तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम अनवाइंड हो रहा है, तो हम यहाँ पर जो हमारा न्यू स्ट्रैंड बनेगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, उसका डायरेक्शन ये होगा। ठीक है, एक स्ट्रैंड में डायरेक्शन इस साइड जाएगा, एक स्ट्रैंड का फॉर्मेशन का डायरेक्शन उल्टा होगा। ठीक है, क्योंकि हमारे जो स्ट्रैंड्स होते हैं वो क्या एंटी पैरेलल होते हैं, एक रन करता है फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम, दूसरा रन करता है फ्रॉम 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो हमें न्यू स्ट्रैंड जो फॉर्म करने हैं वो है हमारा इस डायरेक्शन में, और ये फॉर्म कौन करता है, ये जो न्यू स्ट्रैंड्स फॉर्म कौन करेगा, ये फॉर्म करता है हमारा डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज बहुत ही क्या बोले मल्टीटास्क वाला एंजाइम, मल्टीटास्किंग एंजाइम, इसका बहुत सारा काम है। ये मैं आपको अभी बताऊंगा, एक बार हम ये वाला पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं, फिर डीएनए पॉलीमरेज के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अभी आप इतना याद रखिए कि डीएनए पॉलीमरेज का काम क्या है, ये जो न्यू स्ट्रैंड बनेगा उसको बनाने का काम कौन कर रहा है, डीएनए पॉलीमरेज करेगा। डीएनए पॉलीमरेज नाम में ही है पॉलीमर, ठीक है, पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, लेकिन डीएनए पॉलीमरेज का एक दिक्कत है, एक बोले डेफिशिएंसी है, क्या है कि इसको नहीं पता है ये कहाँ एक्ट करेगा। मतलब इट कैन स्टार्ट योर फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रैंड, बट इसको नहीं पता है कि उसको कहाँ से शुरू करना है, ही डोंट नो, मतलब इट डोंट नो। ठीक है, तो इसको पता कैसे चलेगा कि कहाँ से शुरू करना है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, उसके लिए हमें चाहिए होगा एक आरएनए प्राइमर, आरएनए प्राइमर चाहिए होगा। ठीक है, ये आरएनए प्राइमर मतलब क्या है, ये शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस रहता है, शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस रहता है जो हमारा डीएनए रेप्लिकेशन मतलब डीएनए इलोंगेशन वाला जो स्टेप है उसको शुरू करता है, स्टार्ट करता है। प्राइमर नाम में ही है, प्राइमर जो प्राइमरीली यूज होता है, ठीक है, वो शुरुआत करवाएगा। तो वो आरएनए प्राइमर चाहिए हमें। वो आरएनए प्राइमर कौन लाता है, वो लाता है डीएनए प्राइमेज। डीएनए प्राइमेज नाम का एक एंजाइम है जो आरएनए प्राइमर्स को लाता है। अब इसको आप ऐसा मान लीजिए, अगर आपका कोई फेवरेट एक्टर आपके गांव में विजिट कर रहा है या कहीं आपकी लोकेशन पे विजिट कर रहा है, तो वो हेलीकॉप्टर से आ रहा है, तो हेलीकॉप्टर को लैंड करने के लिए एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। अब हमारा हेलीकॉप्टर मान लो डीएनए पॉलीमरेज है, इसको लैंड करने के लिए एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म चाहिए होगा, वो लैंडिंग प्लेटफॉर्म कौन होगा, आरएनए प्राइमर। इसको तब पता चलेगा कि मेरे को अपना काम यहां से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो आरएनए प्राइमर्स हमारे अपने अपनी पोजीशन पे आ जाएंगे। जैसे ही अपने अपनी पोजीशन पे आया, हमारा डीएनए पॉलीमरेज अपना काम शुरू करेगा। और डीएनए पॉलीमरेज हमेशा कौन से डायरेक्शन से कौन से डायरेक्शन में फॉर्म करता है, 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में फॉर्म करता है। ठीक है, अब क्या होता है, ये जैसे यहाँ फॉर्म करने लगा, ये स्ट्रैंड ऐसे खुलते जा रहा है, पहले वाला प्रोसेस कंटिन्यूड है। ठीक है, वो रुका नहीं है, मतलब जो इनिशिएशन में हमारा अनवाइंडिंग हो रहा था वो अनवाइंडिंग होते रहेगा जब तक पूरा स्ट्रैंड वो नहीं बना लेता है। तो यहाँ से अनवाइंडिंग चल रहा है, यहाँ से ये साथ साथ फॉर्म करते जा रहा है। बट इसमें देखो, इसमें यहाँ अनवाइंडिंग हुआ था तो उसने यहाँ से यहाँ एक स्ट्रैंड बना लिया। अब ये वाला पार्ट अनवाइंडिंग होगा तो इसका तो कंटिन्यू रहेगा,
लेकिन इसको फिर से यहाँ से शुरू करना पड़ेगा क्योंकि इसका 5 प्राइम डायरेक्शन इधर है। तो क्योंकि इसका कंटिन्यूअस है, इसको हम ये कंटिन्यूअस स्ट्रैंड होता है और इसको यहाँ पर अपना कंप्लीट करके काम फिर इसको यहाँ से शुरू करना पड़ता है, तो इसको हम बोलते हैं नॉन कंटिन्यूअस स्ट्रैंड और द लैगिंग स्ट्रैंड। ठीक है, इसको बोलते हैं नॉन कंटिन्यूअस स्ट्रैंड और द लैगिंग स्ट्रैंड। और जो ये कंटिन्यूअसली अपना काम करते रहेगा थ्रू आउट द टेम्पलेट स्ट्रैंड, ये होता है कंटिन्यूअस स्ट्रैंड और द लीडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, दो तरह के हमारे पास स्ट्रैंड है, एक लीडिंग स्ट्रैंड है, एक लैगिंग स्ट्रैंड है। ठीक है, ये कंटिन्यूअस होता है, ये नॉन कंटिन्यूअस होता है, दोनों ही 5 प्राइम टू 3 प्राइम होते हैं। अब नॉन कंटिन्यूअस स्ट्रैंड में क्या हो जाता है, हमारे ऐसे छोटे छोटे स्ट्रैंड्स बन जाते हैं। ठीक है, लेकिन बीच में गैप रह जाता है क्योंकि पहले ये एक बार उसने शुरू किया होगा, एक बार इसने ये नया स्ट्रैंड बनाया होगा, वापस से वो इधर गया होगा, फिर से एक बार और नया स्ट्रैंड बनाया होगा, फिर ये और खुलेगा, वापस से यहाँ से वो नया स्ट्रैंड बनाना शुरू करेगा। तो ऐसे क्या है, टुकड़े में हमारे स्ट्रैंड्स बन रहे हैं। ये जो पार्ट बाय पार्ट स्ट्रैंड बन रहे हैं इनको हम बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स नेम्ड आफ्टर द साइंटिस्ट हु नेम्ड देम, मतलब हु डिस्कवर्ड देम। ठीक है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ठीक है, तो ये आपका इलोंगेशन का स्टेप है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अब क्या होता है, हमारे ये स्ट्रैंड्स बन गए, अभी एक हमारा कंटिन्यूअस स्ट्रैंड बना है, एक हमारा डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड बना है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बने। ठीक है, और आप लास्ट वाले में देखेंगे यहाँ पर हमारा ये वाले जो प्राइमर्स थे, जैसे डीएनए पॉलीमरेज ने अपना काम शुरू किया, ये प्राइमर हट जाएंगे। तो डीएनए प्राइमरेज ने जैसा ही अपना काम करना शुरू किया, वो प्राइमर हमारे हट जाएंगे। ठीक है, यहां आप देखेंगे, यहां पर हमारा प्राइमर है और यहां पर वो प्राइमर एब्सेंट है। ठीक है, ये जो हमारे प्राइमर्स हट रहे हैं वो काम कौन करता है, वो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोन्यूक्लियेसेस। एक्सोन्यूक्लियेसेस। और ये जो एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी कौन करता है, ये भी डीएनए पॉलीमरेज ही करता है। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा था कि डीएनए पॉलीमरेज जो है एक मल्टीटास्किंग एंजाइम है, क्योंकि ये नया स्ट्रैंड भी फॉर्म कर रहा है और जो आरएनए प्राइमर्स वहां पर लगे हुए हैं उनको हटाने का काम भी कौन कर रहा है, मतलब एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी कौन कर रहा है, वो भी डीएनए पॉलीमरेज कर रहा है। ठीक है, अभी ये एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी का कोई डिफिनाइट डायरेक्शन नहीं है, वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम भी हो सकता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम भी हो सकता है, लेकिन जो फॉर्मेशन, जो पॉलीमॉर्फिज्म का जो इसका फीचर है, वो हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही होगा। ओके, अब लास्ट स्टेप पे चलते हैं, वो है हमारा डीएनए का रेप्लिकेशन का जो लास्ट स्टेप है, दैट इज टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में क्या हो गया, ये कंटिन्यूअस स्ट्रैंड फॉर्म हो गए हैं और ये छोटे छोटे जो हमारे ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स है ये हमें मिल गए। तो अब इन ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को हमें कनेक्ट करना पड़ेगा, तो इसके लिए हमें क्या लगेगा, इसके लिए हमें लगेगा डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज यहां पर आएगा और ये फ्रेगमेंट्स को कनेक्ट करेगा। ठीक है, उससे हमारा एक पूरा फ्रेगमेंट दोनों साइड में तैयार हो जाएगा, फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम, इधर भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ठीक है, ये है हमारा प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। अब हमारे डीएनए पॉलीमरेज के बारे में हम थोड़ी बात कर लेते हैं। तो डीएनए पॉलीमरेज के बारे में मैंने बताया कि वो एक मल्टीटास्किंग एंजाइम है। क्यों? क्योंकि एक तो वो आपका पॉलीमर बना रहा है, मतलब वो आपका फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज के बारे में अगर मैं बात करूं आपसे, तो डीएनए पॉलीमरेज क्या क्या काम कर रहा है, पहले वो आपका नया स्ट्रैंड बना रहा है, तो न्यू स्ट्रैंड बना रहा है। ठीक है, सेकेंड वो आरएनए प्राइमर्स को हटा रहा है, मतलब उसकी एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है। थर्ड काम क्या कर रहा है, डीएनए पॉलीमरेज एक प्रूफ रीडर की तरह भी काम करता है, ये प्रूफ रीडिंग भी करता है। प्रूफ रीडिंग मतलब ये जो हमारा न्यू स्ट्रैंड बन रहा है उसमें कोई गलती ना हो, इसका भी ध्यान कौन रखेगा, डीएनए पॉलीमरेज रखेगा। ठीक है, अब ये डीएनए पॉलीमरेज एक तरह का नहीं होता है। अगर आप प्रोकैरियोट्स की बात करेंगे,
प्रोकैरियोट्स यानी हमारे बैक्टीरिया की अगर आप बात करेंगे, इट इज ऑफ 3 टाइप, पॉलीमरेज 1, पॉलीमरेज 2, पॉलीमरेज 3। और अगर आप यूकैरियोट्स की बात करेंगे, यूकैरियोट्स इट इज ऑफ 5 टाइप्स, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एंड एप्सिलॉन। 5 types in case of eukaryote, 3 types in case of prokaryotes। ठीक है, ये हमारा है डीएनए पॉलीमरेज टाइप ऑफ डीएनए पॉलीमरेज के वेरियस टाइप्स और उसके फंक्शन, ये आपको पूरा पूरी क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो दिस वाज योर प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है और ये कंफ्यूजिंग होने का कारण सिर्फ एक ही है, वो है हमारा जो इंजाइम्स इतने सारे लग रहे हैं। ठीक है, वो इंजाइम का ऑर्डर क्या होगा वो हमें याद रखना पड़ेगा। तो या तो आप वो स्टोरी लाइन की तरह याद कर सकते हैं कि पहले आप अनवाइंडिंग करवाएंगे, वो अनवाइंडिंग की वजह से सुपर कॉइलिंग डेवलप होगी, फिर न्यू स्ट्रैंड्स फॉर्म होंगे, न्यू स्ट्रैंड को फॉर्म करने पॉलीमरेज लगेगा। ठीक है, अब वो न्यू स्ट्रैंड जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स भी साथ में डेवलप हुए उसको जोड़ने के लिए हमें नया एंजाइम लगेगा। या तो आप स्टोरी लाइन के थ्रू याद कर सकते हैं या एक सिंपल निमोनिक है उसके थ्रू भी याद कर सकते हैं। क्या है निमोनिक? ही टुक प्रीशियस डीएनए लाइटली, ही टुक प्रीशियस डीएनए लाइटली। यहां से आता है हमारा हेलिकेज, यहां से आता है हमारा टोपो आइसोमरेज। मेरी हैंडराइटिंग में मजा है, हैंडराइटिंग मेरी थोड़ी गंदी है बट आई एम स्पीकिंग बट आई एम राइटिंग। ठीक है, और यहां से आएगा हमारा प्राइमेज, मतलब हमारा डीएनए प्राइमेज। यहां से आएगा हमारा डीएनए पॉलीमरेज और ये लास्ट में हमारा आता है लाइगेज। ठीक है, ये है ऑर्डर ऑफ एंजाइम्स जैसे वो एक्ट करेगा। ठीक है, तो दिस वाज योर होल डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट। आपको अगर 4 मार्क्स चाहिए या 8 मार्क्स चाहिए, 4 to 8 मार्क्स, मतलब 1 या 2 क्वेश्चन यूजुअली इस टॉपिक से रहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन किसने दिया था? मैसेल्सन साल ने दिया था, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी दिया था, वो भी आपको याद रखना पड़ेगा, वो भी पूरा इसी पे बेस्ड है। ठीक है, वो आपको याद रखना पड़ेगा। ये सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था वो आपको याद रखना पड़ेगा। क्या क्या एंजाइम्स यहाँ पर होते हैं वो याद रखना पड़ेगा। फंक्शंस क्या है, डीएनए रेप्लिकेशन क्यों जरूरी है वो याद रखना पड़ेगा। डीएनए पॉलीमरेज के टाइप्स क्या क्या होते हैं, प्रूफ रीडिंग कौन करता है, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी शो कौन करता है, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। बस इतना ही है आपका डीएनए रेप्लिकेशन। थोड़ा कंफ्यूजिंग है येट इम्पोर्टेंट है, तो जितना मैंने इजली चाहा मतलब एक्सप्लेन करने का कोशिश किया है, मैं मानता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई दिक्कत है तो लेट अस नो। ठीक है, ओके, सी यू।